डू डिसिप्लिन ट्रेडर, जब ये बुक लिखी गई थी, उस टाइम भी स्टॉक मार्केट में 90% ट्रेडर पैसा लूज करते थे। और अगर आप आज का डाटा देखोगे तो आज भी 90% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं। और जब भी कोई ट्रेडर स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनता है तो वह इन 90% लूज करने वाले ट्रेडर्स का ही पैसा होता है। जैसे किसी ने अगर 1 लाख का प्रॉफिट बनाया है तो वह इन 90% में से ही किसी ने 1000 लॉस किया होगा, किसी ने 5000 लॉस किया होता है और किसी ने 1000 लोग किया होता है। उन सब लोग को मिलकर उसने यह प्रॉफिट बनाया होता है। और जब उसी से पूछा जाता है कि जब 90% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं तो आप ऐसा क्या स्पेशल करते हैं अपनी ट्रेडिंग में जिससे आप ट्रेंडिंग से पैसा बना पा रहे हैं और बाकी लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो वह बताते हैं कि जब तक उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्किल अपने अंडर डेवलप नहीं करी थी तब तक वह भी इन 90% लूजर्स वाले कैटेगरी में ही आते थे। और वह इंपॉर्टेंट स्किल है सेल्फ डिसिप्लिन एंड इमोशनल कंट्रोल। और ये दोनों स्किल ऐसी है जो मेंटल स्किल है और इन्हें कोई भी अपने जन्म से साथ लेकर पैदा नहीं होता है। इन्हें भी आप अपने इफेक्ट से सीख सकते हैं। इन्हीं सभी साइकोलॉजी के लिए, स्किल के लिए वन ऑफ एद बेस्ट बुक है डी डिसिप्लिन ट्रेड की मार्क डगलस। और इसी बुक से मोस्ट पावरफुल लाइसेंस आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को लेकर थोड़ा भी सीरियस है तो लेसन नंबर 1 है ट्रेडिंग ट्रैप। तो फ्रेंड, जब भी कोई ट्रेडिंग में नया नया आता है तो ऊपर से तो ट्रेडिंग बहुत आसान लगती है। हर किसी को लगता है कि वह कुछ पैसे लेकर आएगा और अपने लैपटॉप के सामने बैठकर मिनट में पैसे बना लेगा। बट जब ट्रेडिंग रियल में करते हैं तब समझ आता है कि ये 1OF द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन है और इसमें पैसे बनाना जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। तो उसका मेन रीजन है कि हमारी समझ में पैसे कमाने का जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है वह स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हमारे समाज में हम क्या देखते हैं कि जो ज्यादा टाइम देगा अपनी जॉब को या जो ज्यादा पार्ट टाइम देगा वही ज्यादा पैसे बनाएगा। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। इसमें ना ही टाइम का रिलेशन होता है पैसे बनाने के साथ में, ना ही एफर्ट का, क्योंकि आप ट्रेडिंग में मिनट में ही बहुत सारा पैसा बना सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फिजिकली मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बस अपनी कुर्सी पर बैठकर ही अपने लैपटॉप में कुछ क्लिक करके पैसे बना सकते हैं। इस पर आप बोलोगे कि कुछ मिनट में ही बहुत सारा पैसे बनाने में आखिर गलती क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हकीकत में इसमें बहुत कुछ गलत है। इसमें गलत ये है, हमारा बिलीफ सिस्टम इस तरीके से डिजाइन भी नहीं है। हजारों सालों से हमारा बिलीफ सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि जो ज्यादा हार्ड वर्क करेगा इस ज्यादा पैसा मिलेगा। और कम समय में बिना किसी हार्डवेयर के बहुत सारा पैसे बनाने का कॉन्सेप्ट हमारे बिलीफ सिस्टम में नहीं है। इसीलिए हमें ट्रेडिंग में इतनी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। तो इस ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को डालने के लिए आपको सबसे पहले इस ब्लू सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग मेथड को चेंज करना पड़ेगा और किसी भी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग मेथड को चेंज करने के लिए आपको उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को समझाना पड़ेगा और उसमें अपने गोल्ड के अकॉर्डिंग अपने अप्रोच डिसाइड करनी पड़ेगी सक्सेसफुल होने के लिए। जैसे कि आपको ट्रेडिंग में सही से गोल अचीवमेंट की स्किल सीखनी पड़ेगी, जिससे फिर आप ट्रेंडिंग से आप क्या चाहते हैं इस पर फोकस करो ना, कि उन बातों पर जो ट्रेडिंग में फेयर पैदा करती है। और एक ट्रेंडर के तौर पर सफल होने के लिए कौन सी स्किल की जरूरत है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को कैसे अडॉप्ट करना है ये सब आपको सिखाना पड़ेगा। लेसन नंबर 2 है कि मार्केट इज ऑलवेज राइट। आखिर एक मार्केट बनता कैसे है? मार्केट को कौन बनाते हैं? तो इसका जवाब है कि मार्केट को बनाते हैं उसमें पार्ट लेने वाले लोग। जब 2 लोग किसी प्राइस पर बाय एंड सेल करने के लिए एग्री होते हैं तो एक ट्रेड होती है और वे दोनों मिलकर मार्केट बनाते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ों लोग होते हैं जो एनी टाइम किसी प्राइस पर बाय एंड सेल के लिए एग्री होते हैं और मार्केट बनाते हैं। और मार्केट इस साइड मूव करेगी जिस साइड में जो रोटी लोग अपने बिलीव रखते हैं। यहां पर किसी इंडिविजुअल ट्रेड के बिलीफ का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। यहां पर एक इंडिविजुअल ट्रेड के तौर पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या बिलीव करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या चाहते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। बल्कि मार्केट में पार्ट लेने वाले मेजॉरिटी लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ये मायने रखता है। और हां, यदि अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करें
कि बाकी मेजॉरिटी लोगों के ट्रेड वॉल्यूम से ज्यादा हो तो आप इसे अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। पर स्टॉक मार्केट में इतने सारे लोग हैं और इतना ज्यादा पैसा लगा है कि ऐसा करवाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए मार्केट जो भी करता है, जिस साइड भी मूव करता है, वह हमेशा राइट होता है। और अगर कोई गलत होता है तो वह मार्केट के प्रति आपका व्यू होता है, इसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हैं। चलिए इसे कोई एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पर पहुंचता है तो कुछ लोगों का व्यू होता है कि प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगा और नया हाई क्रिएट करेगा। वहीं पर कुछ लोगों का व्यू होता है कि मार्केट इसे ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहां से मार्केट अब नीचे जाएगा। तो आप देखोगे कि यहां पर दोनों के ही व्यूहोलॉजी के अकॉर्डिंग सही है। मार्केट में बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है, तो इसमें मार्केट अब की बार कैसे रिएक्ट करेगा? सब लोग चाहते हैं कि मार्केट उनके अकॉर्डिंग ही एक्ट करें, बट मार्केट इस साइड मूव करेगा जिस साइड मेजॉरिटी लोगों का व्यू होगा, फिर चाहे वह आपके व्यू के अकॉर्डिंग हो या फिर आपके व्यू से अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मार्केट जो भी करेगा, मार्केट हमेशा राइट होता है। इसीलिए मेन पॉइंट यहां यह है कि सही या गलत के बारे में जो हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है वह मार्केट पर लागू नहीं होती है। मार्केट में पार्ट लेने वाले मेजॉरिटी ट्रेड की जो थिंकिंग होती है वही मार्केट की थिंकिंग होती है। फिर चाहे लॉजिक के अकॉर्डिंग भी सही हो या फिर गलत हो, उसे पार्टिकुलर मार्केट में वही राइट होता है। और एक इंडिविजुअल ट्रेड के तौर पर मार्केट प्राइस पर एक फोर्स की तरह एक करता है। और अगर कोई गलत होता है तो वह आप ही होते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए ट्रेडिंग में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट होना या फिर ट्रेडिंग से पैसे बनाना। क्योंकि ट्रेडिंग में ये दोनों में से कभी कभी आपको एक को भी चूज करना पड़ता है। तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड बनने के लिए अपने ईगो को छोड़कर राइट होने के, प्राइवेट को इग्नोर करके पैसे बनाने को चूज करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिंग का अल्टीमेट गोल ही तो आखिर वही होता है। लेसन नंबर 3 है, देयर इज अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट के साथ साथ लॉस के भी अनलिमिटेड संभावना होती है। लेकिन शुरू में जब कोई भी ट्रेडिंग में आता है तो उसे यह अनलिमिटेड लॉस वाली बात ध्यान में नहीं आती। वह तो बस एक ही चीज पर फोकस रखना है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावना होती है ट्रेडिंग में। और इस थिंकिंग का आप पर बहुत बुरा असर पड़ता है आपकी ट्रेडिंग में। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपने एक ट्रेड ली है और वह आपके अगेंस्ट जा रही है, लॉस में। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट आपके खिलाफ भी कितना भी नीचे जा सकता है और आपका लॉस भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाकर वापस रिवर्स कर जाए और आपकी पोजीशन फिर से प्रॉफिट में आ जाए। दोनों पॉसिबिलिटी यहां हो सकती है। लेकिन एक नया ट्रेंड केवल यही थिंकिंग रखता है कि मार्केट वापस रिवर्न कर जाए और उसकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए। जब उसे थोड़ा लॉस होता है तो वह सोचता है कि मार्केट रिवर्स करेगा और उसे प्रॉफिट होगा। बट मार्केट और नीचे चला जाता है और फिर थोड़ा और लॉस होने पर वह सोचता है कि मार्केट वापस रिवर्स करेगा और अब की बार वह कॉस्ट टू कास्ट में निकल जाएगा। बट मार्केट और नीचे जाते रहती है। कुछ देर बाद उसकी थिंकिंग होने लगती है कि मेरा अभी 1000 का लॉस चल रहा है तो मार्केट अब और कितना ही गिरेगा, अब मार्केट रिवर्स करेगी। और जब यह 2000 का लॉस दिखेगा या फिर कॉस्ट टू कास्ट में निकल जाऊंगा। और इसी तरह के थॉट्स न्यू ट्रेंडर को आते रहते हैं जब तक कि उसका लॉस इतना ना बढ़ जाए कि अब उसे देखा नहीं जाए। तब जाकर फिर वह बड़ा लोक लेकर एग्जिट करता है। इसीलिए हालांकि मार्केट में अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावना होती है, पर हमारा यह अमेज़न करना हर एक ट्रेडर में कि हमें ये इतना प्रॉफिट होगा, इतना पैसा हम कमा लेंगे और फिर हमारे पास पैसा होगा, पावर होगा, गाड़ी होगी, बांग्ला होगा। ये इस प्रकार का इल्यूजन बहुत डेंजरस हो सकता है। मार्केट में नहस एक ट्रेड में अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावना होती है, पर वह कितनी रियलिस्टिक होती है वह एक अलग मैटर है। उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉफिट के साथ साथ अनलिमिटेड लॉस का भी रिस्क हर एक ट्रेड में बना रहता है। लेसन नंबर 4 है, D3 स्टेज टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेड। पहले है परसीविंग अपॉर्चुनिटी, सेकंड है एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड, थर्ड है एक्यूमुलेटिंग योर प्रॉफिट। चलिए इन तीनों स्टेज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। परसीविंग अपॉर्चुनिटी, मार्केट में किसी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को परसीव करना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट के बिहेवियर के बारे में कितना जानते हैं। परसेप्शन का मतलब है कि आपकी एनालिसिस की अकॉर्डिंग मार्केट आगे क्या करने वाला है।
इसके बारे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये जानने में आपकी हेल्प करते हैं। टेक्निकल टूल्स जैसे कि कैंडलस्टिक्स, एम प्राइस एक्शन, वॉल्यूम सी एक्स्ट्रा, इनमें से जिस पर भी आपकी पकड़ हो आप चूज कर सकते हैं, जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी के साथ संदेश की मार्केट आगे किस साइड मूव कर सकता है। और यह सब तो मार्केट में समय के साथ सभी ट्रेडर्स सीख की जाते हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी को परसू कैसे करते हैं, और इसके लिए तो आपको बहुत से कोर्सेज मिल जाती हैं। यूट्यूब पर हजारों वीडियो आपको मिल जाती है और कोर्सेज में तो ज्यादातर ट्रेनर इसी पर फोकस करते हैं। बाकी के 2 स्टेज के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो फर्स्टली आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी को परसीव करने के लिए एनालिसिस करना सीखना है, जिसके लिए आज के टाइम पर हजारों टूल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने लिए बेस्ट चूज कर सकते हैं जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी के साथ में इंडिकेशन देता है और उसमें फिर आपको परफेक्ट बना है। सेकंड स्टेज है एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड्स। आपकी किसी ट्रेड को लेने की एबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि इससे आपके अंदर कितना फेयर जनरेट होता है। आपका फेयर का लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के बारे में आपकी बिलीफ कैसे हैं। आपको जितना कॉन्फिडेंस होगा, जितना आप खुद पर ट्रस्ट करोगे, उतना ही काम आपको प्रॉफिट होगा ट्रेड लेने में, और सेल्फ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। फर्स्ट स्टेज यानी कि आपकी एनालिसिस कितनी स्ट्रैंग है, आपको उसे पर कितना ट्रस्ट है। तो अपनी एनालिसिस पर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, और अपने एनालिसिस पर आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं बैक टेस्ट करके, छोटे छोटे ट्रेड से लेकर मार्केट को ऑब्जर्व करके। और इसी के साथ साथ आपका फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस ट्रेडिंग में अच्छे हैं, आपको अपनी पिछली ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होगा। और अगर आपको पहले कुछ ट्रेड्स में लॉस हुआ है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। जैसे अगर कोई नया नया ट्रेडिंग में आता है और अपनी पहली ट्रेड प्लेस करता है, तो उसे बिल्कुल फेयर नहीं होगा, या थोड़ा बहुत फेयर होगा, क्योंकि इसमें उसके कोई पस्त एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो वह इजीली ट्रेड प्लेस कर लेगा। और यदि उसके शुरुआत के कुछ एक ट्रेड प्रॉफिटेबल रहती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल फिर साथ में आसमान पर चला जाएगा। लेकिन यदि उसकी शुरू की ही ट्रेड्स लॉस में रहती है तो फिर जैसे जैसे वह लॉस करता जाएगा, उसके एक्सपीरियंसेस उसके फेयर को बढ़ते जाएंगे और वह फिर एक टाइम पर ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको अपने लॉसेस को लिमिट में रखना है और इस पर थोड़ा काम करना है कि आपके पास एक्सपीरियंस के कारण आपको ट्रेड लेने में फिर बिल्कुल ना हो या फिर कम से कम हो। इसके लिए अपने एनालिसिस पर पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो एंड लॉसेस को लिमिट में रखो। 3 स्टेज है एक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट। इसके लिए आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए। और आपका रिस्क रिपोर्ट किसी इमेजिनेशन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, रियलिटी पर बेस्ड होना चाहिए, जिससे आपको पता हो कि किसी पार्टिकुलर ट्रेड में आपका कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स थे, डिसिप्लिन ट्रेड बुक इतनी अमेजिंग है कि इसके हर एक पेज को एक्सप्लेन करने के लिए 1 आवर का सेशन हो सकता है। बट इस वीडियो में हमने 4 लाइसेंस को डिस्कस किया है। अगर इसके बाकी के कौन से ऐप्स पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।